हमें स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की जर्नी में लगभग 3 साल हो गया है और पिछले कुछ दिनों से हम ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमने एक चीज़ को नोटिस किया है कि हम जब लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं तो हम पे डिपेंड करता है कि हम जो है कितना लॉस करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके का फ्यूचर्स देता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लॉस को जो है कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को जो है आप यहाँ पे ज़्यादा लेकर के निकल सकते हैं। लेकिन हमारा साइकोलॉजी जो है इस तरीके का डेवलप किया जाता है जिसके वजह से क्या होता है कि हम जो है लालच और डर के चक्कर में क्या करते हैं कि प्रॉफिट वाले ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप ये ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको जो है इस फ्यूचर्स के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। और आप जो है इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, हम जो है किस तरीके से किए, वो सारा चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ट्रेडिंग में जैसे एंट्री लेने के बाद अगर मान लीजिए कि हमारा जो है प्रॉफिट हो और प्रॉफिट को जो है हम ले करके निकले, यानी हमारा लॉस जो है से कम लॉस तो नहीं हो, तो इसके लिए जो है आपको ये पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 90% बिगिनर्स जो यहाँ पे लॉस करते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारा ट्रेड जो है जैसे हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाता है और प्रॉफिट में जाने के बाद क्या होता है कि हमारा फिर से जो है लॉस में होता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हमारा जो प्रॉफिट में गया वो प्रॉफिट को जो है वहां पे सिक्योर कर ले, यानी सेव कर ले, ताकि जो है हमारा फिर अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आए भी तो हमारा कम से कम लॉस ना हो। दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम जो है यहाँ पे क्या किए हैं कि आज जो है यानी 10 जुलाई का जो है हमने ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग करने के बाद आप देखेंगे तो हम जो है क्या करते हैं कि निफ्टी जो है 24,250 का जो है पी यानी पुट ऑप्शन लेते हैं। हम यहाँ पे चार्ट पे भी चल करके देखेंगे कि ऐसा जो है हमने क्यों लिया। लेकिन आप ये समझें कि इसमें जो है कौन सा फ्यूचर्स है कि ये फ्यूचर्स का इस्तेमाल जो है आप कैसे करेंगे ताकि आपका जो है लॉस जो है कम होगा और जो प्रॉफिट आपका शुरुआती दौर में होगा उसमें से जो है कुछ ना कुछ ले करके आप निकलेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पे 24,250 का पी ऑप्शन लिया, ये जो है देखेंगे तो हम जो है 138 रुपये 30 पैसे यानी लगभग 138 रुपये का जो है प्राइस में हम खरीदते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हम जो है यहाँ पे सेल किए हैं 143.30 यानी 143 रुपये का जो है प्राइस पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जो है यहाँ पे यानी मैनुअली यानी हम जो है खुद से सेल नहीं किए, बल्कि फ्यूचर्स के माध्यम से जो है सेल हुआ। हमने इसको पूरा डिटेल जो है यहाँ पे नोट किया है जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। आज हमने 10:05 पे निफ्टी 24,250 का जो है पुट ऑप्शन लिया 138.30 रुपये के यानी प्राइस पे, जिसमें क्या हुआ कि एक लॉट यानी हमने जो है यहाँ पे प्रैक्टिस जो है एक लॉट से किया जिसमें जो है 65 क्वांटिटी होता है। 65 क्वांटिटी होने की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको लगभग जो है 8,989 यानी लगभग हमको 9,000 रुपये जो है लगता है। जैसे ही क्या होता है कि ये लिए, उसके बाद जो है क्या होता है कि मार्केट जो है 10:20 यानी 10:20 पे, यानी हमने 10:05 पे लिया, 10:20 पे मार्केट लगभग हमको 550 रुपये का प्रॉफिट दिया। हमारा टारगेट जो है मिनिमम जो है 10% का रहता है। तो 10% का टारगेट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारा कैपिटल अगर 9,000 रुपया लगा हुआ है तो 9,000 का जो है आप यहाँ पे टारगेट जो है कितना लेंगे, 900 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप ये ट्रेडिंग में गैम्बलिंग के अगर मान लीजिए सोच करके आएंगे तो आप जो है यहाँ से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि 9,000 रुपया लगा करके क्यों ना जो है हम यहाँ पे 5,000 रुपया बना लें। अरे भाई, 5,000 रुपया भी आपको बनेगा, लेकिन पहले आप ये तो सोचो कि मिनिमम टारगेट आपका कितना होगा। तो यानी कहने का मतलब कि हमारा मिनिमम टारगेट जो था वो 900 रुपये का था, क्योंकि 10% का जो है हमारा मिनिमम टारगेट बहुत अच्छा होता है। ये जो है मार्केट आपको आसानी से दे करके निकलेगा। लेकिन जैसी का हुआ कि हमारा 550 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या किया कि अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके, यानी हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हम जो है ट्रेलिंग एसएल का यानी इस्तेमाल किया। टीस होता है ट्रेलिंग और एस मतलब स्टॉप लॉस। यानी कहने का मतलब कि एक जो है आप देखेंगे, आप स्टॉक का जो है जा करके आप जो है ब्रोकर अकाउंट में जो है आप देखेंगे, ब्रोकर ऐप में क्या होता है कि एक जो है फीचर्स होता है जिसमें होता है TSL, यानी TSL का मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कहने का मतलब है कि हमने जो 138.30 पर जो खरीदा था उसको हमने क्या किया कि जैसे हमारा 550 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो हम क्या किए कि अपना जो है एसएल को यहाँ पे ले जा करके, यानी हमने क्या किया कि जब शुरू जो खरीदा था तो उस समय जो है हम 130 रुपये का जो है एसएल लगाते हैं।
आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो है क्योंकि अलग अलग तरीके का जो है कॉलम बना हुआ था, लेकिन जब हम 138 रुपये का जो है प्राइस पे खरीदे थे उस समय हमारा एसएल जो था 130 रुपये था। यानी कहने का मतलब है कि लगभग जो है 8 रुपये का जो है लॉस जो है हम लेने के लिए जो है तैयार थे। अब 8 रुपये का लॉस का मतलब है कि 65 से आप 8 में गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है लॉस यहाँ पे कितना था। लेकिन जैसे ही कहा होगा कि 550 जो है रुपये का प्रॉफिट हमारे हुआ, तो वहां पे क्या किया कि हम जो है अपने एसएल को जो है ट्रेल करके, यानी अपने एसएल को 130 रुपये से घसका करके हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है बल्कि हमें करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट क्या होता है कि उसमें आप देखेंगे तो फ्यूचर्स जो है होता है, उसमें आप जैसे ही जाएंगे ट्रेलिंग एसएल में, तो ट्रेलिंग एसएल में क्या होता है कि आप देखेंगे तो हमको जो है एसएल यहाँ पे जाकर के शिफ्ट हो गया। फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है हमारा एसएल का जो है 143 रुपये पे जाकर के शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही मार्केट वहां से रिवर्स हुआ तो हमारा जो है 143 रुपये पे जो है वहां पे सेल हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो है यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे तो लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो है 318 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ। तो यानी कहने का मतलब है कि ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा टारगेट जो था 900 रुपये का था, लेकिन ठीक है भाई 900 रुपये के टारगेट की वजह से ऐसा तो नहीं कि हम जो है बहुत बड़ा लॉस दे दें। अगर मान लिए कि हमारा टारगेट अगर पूरा नहीं होता है तो कम से कम एक कोशिश करें कि आपका टारगेट नहीं पूरा हुआ तो पूरा जो है आप लॉस ना दें, और लॉस अगर दे भी तो आप कम से कम दें। यानी कहने का मतलब कि अपना जो है स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करने के लिए सीखे। इसमें क्या होगा, देखिए जब जैसे आपका होता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है आपको कभी कभी सिचुएशन क्या बनेगा कि आपको जो है हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे 143 पॉइंट मान लिया जाए कि 20 पैसे, यानी कहने का मतलब 143 रुपये पे जो है हमारा यहाँ पे सेल हो गया, और सेल होने के बाद जो है हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब देखेंगे तो 318 रुपये का जो है प्रॉफिट लेकर के निकल गए। अब यहीं पे क्या होता है कि बहुत से बिगिनर्स ये वाले फ्यूचर्स को ट्राई तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनका मार्केट में क्या होता है कि 143 रुपये पे तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जब देखेंगे तो फिर उसके बाद जो है मार्केट हमारा डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव करके और यही वाला जो है प्रीमियम आपको 200 रुपये पे जो है चला जाता है। अब इसी लालच में क्या होता है कि बहुत से लोग फंस जाते हैं और अगले बार से जो है ये वाला फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो है बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे कैपिटल जीरो हो जाता है। तो भाई मैं मानता हूं कि आपको 10 बार में जो है हो सकता है कि 2 बार 3 बार या 4 बार मान ली कि आपको जो है इस तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है मार्केट आपके फेवर में बहुत ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन ठीक है, उसमें जो है आपको 2 3 4 बार मान ली कि हम जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट लेते लेकिन नहीं ले पाते हैं, तो उसमें जो है आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपको 6 से 7 बार जो आपको यहाँ पे ले करके जो डूबेगा वो जो है आप बच सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप लालच में अगर मान लिया यहाँ पे पड़ेंगे कि हम जो है जैसे ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारा एसएल जो है हिट हो जाता है। एसएल हिट होने के बाद मार्केट जो है वहां से बहुत ज्यादा हमारा डायरेक्शन में मूव करता है। तो यानी ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कम बार होगा, यानी 10 बार में जो है आपको 2 3 4 बार ही ऐसा होगा, लेकिन 6 बार 7 बार जो है आपका ऐसा होगा कि मार्केट जो है वहां से क्या होगा, बहुत ज्यादा अप नहीं जाएगा, या फिर आपका ट्रेलिंग एसएल के बाद जो है मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। इससे एक फायदा एक और होता है कि आप जो है यहाँ पे बड़े मूव को जो है कैप्चर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे है और आपने जो है एसएल अगर मान लीजिए यहाँ पे लगाया है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ जाता है तो आप अपना एसएल को यहाँ पे लगा दें, फिर मार्केट आपको वहां जाएगा तो एसएल जो है यहाँ लगा दें, और ये आपको मैनुअली नहीं लगाना पड़ता। आप जो है आप स्टॉक का जो है ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो वहां जो है क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है आप ट्रेलिंग एसएल पे आप टैप करेंगे तो उसके बाद जो है डायरेक्ट क्या होता है कि आपका एसएल जो है आगे बढ़ते ही जाता है, और इसमें जो है उतना छोटा भी जो है ट्रेलिंग एसएल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पे लॉस हो जाए। तो यानी कहने का मतलब कि ये फ्यूचर्स का इस्तेमाल जो है आप जरूर करें, क्योंकि आप जो है जब तक इस तरीके का फ्यूचर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट को जो है प्रोटेक्ट करना होगा। जब तक आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आपको यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि हमने बहुत सा बिगिनर्स को देखा है, या हम भी जो है अपने आप से खुद का एक्सपीरियंस हमने किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान ली कि हमारा 900 रुपये का प्रॉफिट 900 रुपये का टारगेट है, अगर मान ली कि मार्केट 700 रुपये भी हमारा प्रॉफिट दे देता है और उसके बाद हमें 900 रुपये पे नहीं पहुंचता है, तो हम क्या करते हैं कि 700 रुपये वाला प्रॉफिट को बदल करके हम लोग 2000-3000 रुपये का जो है लॉस में चल जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि ठीक है, मान लिया कि 700 रुपये जो है आपका प्रॉफिट हो गया, यहां से आप क्या करें कि 500 रुपये का जो है प्रॉफिट को जो है प्रोटेक्ट करें, बाकी 200 रुपये जो है आपको यहाँ पे क्या करना है कि लॉस देने के लिए तैयार रहना है।
इससे क्या होगा, या ठीक है मान लिया जाए कि आप जो है 500 रुपये जो है प्रॉफिट नहीं लेंगे, कम से कम आप जो है जितना प्राइस पे खरीदा है उस प्राइस पे तो जाकर के एसएल को लगा दें, ताकि आपका घर का पैसा ना डूबे। तो दोस्तों आप देखेंगे तो हमने जो है यहाँ पे 10:05 पे जो है अपना ट्रेड जो है यहाँ पे लिया था। इसके पीछे का कारण क्या था कि आप देखेंगे तो मार्केट जो है लगभग क्या होता है कि 150 पॉइंट का जो है गैप अप जो है ओपन होता है। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी क्या होता है कि मार्केट अगर मान ली बियरिश का जो है मूव में है, यानी आप देखेंगे तो मार्केट जो है पिछले 1-2 दिन से जो है बियरिश कंडीशन में है। और बियरिश कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट अगर 150-200 पॉइंट अगर मान ली गैप अप ओपन हो जाता है तो वहां पे बहुत कम चांस होता है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर जाए। इसीलिए हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है मार्केट जा करके यहाँ पे रेंज बनाया रहा और रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो है एक अच्छा खासा मूव जो है नीचे की ओर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक चीज जो है हमें यहाँ पे ट्रेड जब ले लिया तो उसके बाद हमको यहाँ पे एहसास हुआ कि मार्केट अगर मान ली शुरुआती दौर में अगर मान ली कि 10, 15, 20 मिनट के अंदर में अगर अपना ओपनिंग को जो है ब्रेक नहीं करता है तो आप जो है इस तरीके का ट्रेड जो है नहीं ले। आप इस तरीके के ट्रेड को जो है अवॉइड करें। जैसा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जब क्या होता है कि हम काम करते हैं खुद से जो है वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा गलती जो है पता चलता है। यानी कहने का मतलब कि जब हमने ट्रेड लिया तो ट्रेड लेने के बाद हमें एहसास हुआ कि मार्केट में क्या हुआ कि गैप अप तो ओपन हुआ। हालांकि यहाँ पे अगर मान लीजिए 200 और 300 पॉइंट के बीच में अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो हो सकता था कि मार्केट जो है 10-15 मिनट के अंदर ही जो है अपने जो है ओपनिंग लो को जो है ब्रेक करके नीचे जो है आता। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है गैप अप ओपन नहीं, आप देखेंगे तो लगभग 150 पॉइंट एंड 150 से भी जो है कम का जो है गैप अप ओपनिंग हुआ है। अब देखेंगे तो मार्केट क्या होता है कि शुरुआती जो है लो को जो है ब्रेक नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है आगे जाकर के कंसोलिडेट करता है। अब देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन के दौरान जो है इस रेंज में जो है रेंज में फंस करके ही जो है क्लोज होता है। तो कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे 10 बज करके जो है 5 मिनट पे ट्रेड लिया ये सोच करके कि मार्केट जो है आगे जा करके सर्वाइव कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ से जो है नीचे गिरेगा। यानी हमने जो है ये वाले कैंडल में एंट्री लिया था। ये वाला कैंडल में एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो है ऊपर भी जाता है, ऊपर जाने के बाद हमारा जो है कुछ लॉस भी होता है, लेकिन लॉस प्रॉफिट होते होते मार्केट का होता है कि यहाँ नीचे आता है। नीचे आने के बाद यही वाले कैंडल में जो है हमको ये प्रॉफिट होता है। फिर आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद जो है आप देखेंगे तो इसी में जो है हमको प्रॉफिट यहाँ पे होता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा शायद जो है यहाँ पे एसएल जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। एसएल एग्जीक्यूट होने की वजह से क्या होता है कि हमें 318 रुपये का जो है प्रॉफिट यहाँ पे जो है बुक हो जाता है और हम जो है मार्केट से निकल जाते हैं। फिर आप देखेंगे तो मार्केट हालांकि यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, लेकिन उतना ज़्यादा जो है आपका मूव नहीं आया। तो एक चीज़ जो है आप ध्यान रखना कि मार्केट अगर मान ली कि गैप अप ओपन होता भी है, फिर भी अगर मान ली कि 10-15 मिनट के अंदर अगर मान ली अपने ओपनिंग लो को ब्रेक नहीं करता है तो आप जो है डाउन साइड का जो है यानी पुट साइड का ट्रेड लेने से जो है अवॉइड करें। आपका कंडीशन देखना होगा। मार्केट अगर मान ली कि ठीक है अपने लो को नहीं ब्रेक किया, लेकिन अगर मान ली कैंडल इस तरीके से बनता, पहला कैंडल ये बना, दूसरा नीचे बना, तीसरा ऐसे बना, यानी कहने का मतलब कि बियरिश मोमेंट में अगर आता है तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप यहां पे देखेंगे तो छोटा छोटा ही सही, लेकिन कैंडल बना करके मार्केट ऊपर ही गया है। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आया, लेकिन अपने ओपनिंग लो को जो है कभी भी टच नहीं किया और मार्केट पूरे दिन जो है साइडवेज होकर के जो है लास्ट में क्लोज होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो हमारा जो है ओवरऑल यहाँ पे लॉस नहीं होता है। हम जो है ठीक है मान ली 300 रुपये का ही लेकिन प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं। तो आप जो है इसी तरीके का जो है कम से कम ट्रेडिंग में इतना तो कोशिश करें कि आप अपने लॉस को जो है मिनिमाइज करें। अगर आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेंगे तो आप जो है प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बहुत से लोग जो है सोचेंगे कि भाई आप एक लॉट से क्यों करते हो, तो एक लॉट से हम इसलिए करते हैं ताकि आप जो है ताकि हम अपने जो है साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकें और आप लोग को जो है कॉन्फिडेंटली जो है सिखा सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए क्वांटिटी से अगर हम ट्रेड करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम जो है सीखते नहीं हैं, बल्कि जो है आप टेस्ट नहीं करते हैं, आप जो है कमाने के लिए आते हैं। तो पहले आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेलिंग एसएल का फ्यूचर्स आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो लेकर आते रहते हैं।